ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। शायद ही आपने इस नाम को कभी ना सुना हो। हम सब ने अपने बचपन में या फिर स्कूल लाइफ में इसके बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा ही। बचपन में आपने ब्लडी मैरी को लेकर काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी। मैं क्लास 6th या 7th में था जब मुझे पहली बार ब्लडी मैरी के बारे में पता चला। मेरा एक स्कूल टाइम दोस्त है दक्ष, जिसने मुझे पहली बार इस बारे में बताया। उसको तो मतलब इन चीज़ों का कीड़ा ही था। लेकर आऊँगा उसको किसी दिन चैनल पर, तब करेंगे कुछ बढ़िया पैरानॉर्मल डिस्कशन। तो उस समय मुझे ब्लडी मैरी के बारे में सुनकर डर लगा। तब मैंने सोचा उसने मुझे ये क्यों बता दिया। अब मैं अकेले बाथरूम में शीशे के सामने अपना मुंह भी कैसे धो पाऊंगा। ऑब्वियसली यार, मैं भी बचपन में इससे डरता ही था और ना ही मैं कभी ये ट्राई करने वाला था। फालतू में उसने मुझे ये सब बताकर डरा दिया। वैसे आज तक भी मैंने ट्राई नहीं किया है। क्या लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए? कमेंट्स में मुझे बता देना। तो पॉइंट ये था कि सब ब्लडी मैरी को लेकर अपनी अपनी कहानियाँ बताते थे, जो ऑब्वियस बात है कि सभी तो सच नहीं हो सकती। जो कहानियाँ ज़्यादातर खुद से ही बनाई हुई होती हैं। स्टोरी को और भी ज़्यादा डरावना बनाने के लिए उसमें मिर्च मसाला ऐड कर दिया जाता है। उन सभी झूठी हॉरर स्टोरीज को तो इग्नोर करते हुए आज इस वीडियो में हम ब्लडी मैरी की हॉन्टिंग्स, उसकी ट्रू स्टोरीज, उसके एक्चुअल ओरिजिन और उसके पीछे के साइंटिफिक फिनोमिनन को जानेंगे कि क्या ये सच में कुछ पैरानॉर्मल है या फिर जस्ट एक साइंटिफिक फिनोमिनन। इस वीडियो में हम ब्लडी मैरी को लेकर झूठी कहानियां, अफवाहें या कहीं सुनी बातों को कंसीडर नहीं करेंगे। ये वीडियो है तो सिर्फ ब्लडी मैरी की रियलिटी पर, उसकी ऑथेंटिसिटी पर। पुराने समय में जब ब्लडी मैरी पहली बार सुनने में आई, तब ये माना जाता था कि अगर कोई यंग वुमन किसी डार्क रूम में किसी शीशे के सामने खड़े होकर हाथ में एक मोमबत्ती लेकर अगर 3 बार ब्लडी मैरी पुकारेगी, तब रिजल्ट में उसके सामने 2 पॉसिबिलिटीज में से कोई भी एक आ सकती है। वो 2 पॉसिबिलिटीज ये हैं कि अगर 3 बार ब्लडी मैरी पुकारने के बाद उस यंग वुमन को शीशे में किसी यंग मैन का चेहरा नजर आता है, तब ये माना जाता है कि वो आदमी ही उस लेडी का फ्यूचर हस्बैंड होगा। सिक्के का ये पहलू तो ठीक है, लेकिन दूसरा थोड़ा डिस्टर्बिंग है। अगर 3 बार ब्लडी मैरी पुकारने के बाद शीशे में एक स्कल नजर आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो यंग वुमन अपनी शादी से पहले ही मरने वाली है। पुराने समय में या फिर ओरिजिनली कहूँ तो ब्लडी मैरी की कुछ ये स्टोरी थी, लेकिन मॉडर्न टाइम के हिसाब से इस गेम में काफ़ी अलग होता है। लेकिन जो होता है वो सही में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और टेरिफाइंग है। ब्लडी मैरी को परफॉर्म करने के लिए आपको किसी शीशे के सामने एक मोमबत्ती लेकर खड़ा होना होता है और रूम में मोमबत्ती की रोशनी के अलावा कोई भी रोशनी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको शीशे में खुद के रिफ्लेक्शन को देखते हुए 13 बार बोलना है ब्लडी मैरी, जिसके बाद कहानी के अकॉर्डिंग आपके साथ जो होगा वो बहुत बुरा होगा। शीशे में आपके सामने ब्लडी मैरी की फिगर दिखने लगेगी, जो कि किसी भी रूप में हो सकती है, कोई घोस्ट, विच या कुछ भी। शीशे में ब्लडी मैरी की फिगर फ्रेंडली भी हो सकती है और एविल या डिमोनिक भी, जो कि कभी कभी ब्लड से पूरी तरह से कवर्ड रहती है। लेकिन उसके बाद माना जाता है कि ब्लडी मैरी आपको कर्स करती है, चिल्लाती है और आपकी जान लेने की कोशिश करती है, गला दबाकर, आपका खून पीकर, आपकी आत्मा को बाहर खींचकर या फिर आपकी आंखों को स्क्रैच कर कर। ये था मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग द ब्लडी मैरी रिचुअल या फिर गेम। वैसे अगर आपको परफॉर्म करना है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी आपकी मर्जी। द ब्लडी मैरी, ये रिचुअल, ये अर्बन लेजेंड या ये गेम सच है या झूठ, उससे पहले हम ये जानेंगे ये एक्चुअल में आया कहाँ से, इसके एक्चुअल ओरिजिन क्या है और कहाँ से ये सब शुरू हुआ। देखिए, अगर आप खुद से भी इंटरनेट पर ब्लडी मैरी सर्च करना शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि इंटरनेट पर भी ब्लडी मैरी को लेकर काफ़ी कहानियाँ मौजूद हैं। काफ़ी कहानियाँ मतलब बनाई हुई कहानियाँ भी, जिनका कोई सोर्स नहीं, कोई ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं और रियलिटी से ना ही कोई कनेक्शन है। तो उनके बीच से एक रियल और ट्रू स्टोरी पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि असल में तो ब्लडी मैरी को लेकर कोई 100% रियल सोर्स नहीं, या इसके बारे में एकदम पक्के तौर पर कुछ नहीं पता कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। लेकिन मैंने फिर भी ब्लडी मैरी को लेकर मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स को ढूंढने की कोशिश की है। शायद ही ब्लडी मैरी के बारे में इससे ज़्यादा एक्यूरेट कुछ हो। ब्लडी मैरी को एक वुमेन का घोस्ट माना जाता है। ब्लडी मैरी को और भी काफ़ी नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि ब्लडी मैरी के बाद मोस्ट फेमसली हेल मैरी या मैरी वर्थ। ब्लडी मैरी एक्चुअल में सबसे पहली बार सुनने में आया था लेट 1960s और अर्ली 1970s के बीच में यूएस में। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में एक मिरर की मदद से काफ़ी रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे, जैसे कि शीशे में देखकर विच को बुलाना या नेगेटिव एंटिटीज से बात करना।
अब इस बात का तो मुझे भी अंदाजा नहीं कि क्या उस समय एक मिरर की मदद से इतने रिचुअल सच में होते भी थे या ये उनका सिर्फ एक बिलीव था। तो उस समय वहां मिरर्स को लेकर ऐसे कुछ रिचुअल्स काफी फेमस थे, जिसके बाद से ही वहां ब्लडी मैरी रिचुअल भी धीरे धीरे काफी फेमस होने लगा और काफी समय पहले ही यहाँ तक भी पहुंच गया। कुछ कहानियां जो ओरिजिनली सबसे पहले बताई गई थी वो आप लोग जान चुके हो। बाकी इसके अलावा भी लोगों द्वारा बहुत सी कहानियां बनाई गई और ब्लडी मैरी और भी ज्यादा फेमस होता गया या होती गई। लेकिन ब्लडी मैरी को ब्लडी मैरी ही क्यों कहते हैं? आखिरकार ये नाम आया कहां से? और ब्लडी मैरी को एक वुमेन का घोस्ट माना जाता है, तो आखिरकार वो वुमेन है कौन? मैरी वन ऑफ इंग्लैंड, मैरी वर्थ, एलिजाबेथ बेथोरी। इन 3 वुमेन में से किसी एक के घोस्ट को ब्लडी मैरी माना जाता है। कुछ लोग मैरी वन को मानते हैं, कुछ लोग मैरी वर्थ को और कुछ लोग एलिजाबेथ को। लोगों का अपना अलग अलग मानना है। मैरी वन ऑफ इंग्लैंड। मैरी वन इंग्लैंड की रानी थी जिसका जन्म 1516 में हुआ और 1558 में जिसकी डेथ। मैरी वन को जाना जाता है एक कट्टर कैथोलिक होने के लिए। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की लार्जेस्ट और मेन ब्रांच होती है, जिसके लिए मैरी कट्टर थी। तो जो भी कैथोलिज्म के विरोध में होता था मैरी उसे मरवा देती। मैरी ने एक बार 300 से भी ज्यादा लोगों को जिंदा जलवा दिया था, क्योंकि उस समय उन्होंने इंग्लैंड के रीकैथोलाइजेशन के लिए विरोध किया था, जिस वजह से लोगों ने इसका निकनेम रख दिया द ब्लडी मैरी। सिंपली जो भी उसके रास्ते में आता था वो उसे मरवा देती थी, जिस वजह से उसने अपने राज में बहुत से लोगों की जान ली है और निकनेम ब्लडी मैरी का टाइटल हासिल किया है। मैरी वर्थ। मैरी वर्थ एक अमेरिकन विच जिसका बर्थ 19वीं सेंचुरी में हुआ था। बताया जाता है कि मैरी डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करती थी और उसने अपने डार्क रिचुअल्स के लिए बहुत से लोगों की बलि दी है, जिसके बाद लोगों ने उसे फालतू रिचुअल्स के नाम पर ऐसे क्राइम करते देख उसे मार दिया। डार्क रिचुअल्स में इन्वॉल्वमेंट रहना, काला जादू करना और लोगों की बलि चढ़ाना, इस वजह से ही लोग उसे एक चुड़ैल मानते थे और कुछ लोगों के हिसाब से जिसके घोस्ट को ही ब्लडी मैरी कहा जाता है। एलिजाबेथ बेथोरी। एलिजाबेथ का बर्थ 1560 में हुआ था। उसे ब्लड काउंटेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो अपने विक्टिम के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि ब्लड एजिंग को रोकने में मदद करता है, जो उसे हमेशा जवान रखेगा। इसलिए उसने 650 से भी ज्यादा लड़कियों को मारा था। कितनी बुरी तरह से मारा वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल्स के लिंक दिए हुए, आप वहां जाकर पढ़ सकते हो। अभी इतना समझ लो कि उसने उन लड़कियों को बहुत बुरी मौत दी, लेकिन 1610 में फाइनली एलिजाबेथ को उसके क्राइम्स के लिए अरेस्ट कर लिया गया और उसे दीवार में चुनवा दिया गया। वैसे इनके अलावा भी काफी और वुमेन के घोस्ट को ब्लडी मैरी माना जाता है, लेकिन रेफरेंसेस में काफी ज्यादा फेमस यही है। एक ही शर्त पर हमें पता चल सकता है कि कौन है असल में ब्लडी मैरी। अगर ब्लडी मैरी खुद आकर बताएं तो बुलाएं उसे, मजाक कर। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या सच में किसी शीशे के सामने एक मोमबत्ती हाथ में पकड़कर खड़े होने से और ब्लडी मैरी बोलने से वो सच में होता है जो कहानियों में बताया जाता है? वो फ्यूचर हस्बैंड या स्कल का दिखना, या आज की स्टोरी के हिसाब से उससे भी बुरा ब्लडी मैरी का शीशे के अंदर से ही आपकी जान ले लेना? इस सवाल का एक्चुअल में कोई जवाब नहीं है, न ही हाँ और न ही ना, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि उन्होंने शीशे में एक अननोन डरावने चेहरे को देखा है और कुछ लोग इसको सिर्फ झूठ मानते हैं। अब मैं खुद तो कोई कंक्लूजन पर नहीं जा सकता, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या मानना है। लेकिन उनका क्या जिन्होंने सच में मिरर में किसी मॉन्स्टर फेस या कुछ डरावना देखने का दावा किया है? देखिए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हमारा दिमाग जब भी कभी बोर हो रहा होता है तब हमारा दिमाग हमें डराने की कोशिश करने लगता है। इसलिए मिरर में कुछ डरावना दिखना सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। बात झूठ लगे तो आप खुद भी एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देख सकते हो। किसी डिम लाइट में मिरर में अपने आप को घूरना शुरू करना, तब आपको सच में अपने चेहरे में कुछ मॉन्स्टर या फिर कुछ डरावनी फिगर दिखने लगेगी। साइंटिस्ट्स के हिसाब से ब्लडी मैरी जस्ट एक ब्रेन गेम है और सभी स्टोरीज इस गेम को मजेदार बनाने के लिए बनाई गई है। तो क्या अब आप ट्राई करना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपकी मर्जी।